सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि यूनिटरी ऑपरेटर होता क्या है ना, यूनिटरी ऑपरेटर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, यूनिटरी ऑपरेटर्स के बारे में, एक तो है ना यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास होता है यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है यहाँ पे। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स के बारे में, तो दोस्तों वो क्या होता है, इस चीज को अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। भाई अगर आपके पास कोई ऑपरेटर यू है और उसका जो डैगर है दोस्तों, अगर वो उसके इनवर्स के बराबर है, तो उसको हम बोलते हैं आपका यूनिटरी ऑपरेटर, या और करके हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं कि यू डैगर यू इज इक्वल टू दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो दोस्तों ये हमारे पास होता है आपका एक यूनिटरी ऑपरेटर, बस बात खत्म। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर, यानी कि यू डैगर इज इक्वल टू यू इनवर्स और यू डैगर यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अगर दोस्तों ये कंडीशन कोई ऑपरेटर फुलफिल कर रहा है तो मींस दैट कि वो हमारा एक यूनिटरी ऑपरेटर है। अब इस यूनिटरी ऑपरेटर्स के क्या क्या रूल्स हैं वो हम समझेंगे, कहां कहां पे दोस्तों ये यूज होता है। सबसे पहले दोस्तों इसका जो काम है मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, चेंज दी बेसिस, ठीक है। तो अगर दोस्तों हमको बेसिस को बदलना है, अब बेसिस से आपको दोस्तों मतलब पता होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो सपोज करो दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो आपके एक्स वाई जेड है, लेकिन आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड से ना हो पाएगा, हम इस क्वेश्चन को r थीटा फाई से कर लेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल सकता हूँ या मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल सकता हूँ। लेकिन फिर आपको क्या चाहिए वहां पे दोस्तों, एक रिलेशन चाहिए, है ना, स्फेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में। अब दोस्तों सपोज करो कि तुम्हारे पास जो ओल्ड सिस्टम है, जो दोस्तों तुम्हारा ओल्ड सिस्टम है वो तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा क्या है दोस्तों, एक ओल्ड सिस्टम है। अब जो तुम्हारा न्यू सिस्टम है दोस्तों वो क्या है आपका आर और थीटा का, ये आपके पास क्या है, न्यू सिस्टम है। लेकिन अब आपको एक रिलेशन ऐसा चाहिए कि जो आपके ओल्ड और न्यू सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता हो। तो दोस्तों आपको पता है कि x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो x और आर कॉस थीटा है, यानी कि x किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के, यानी कि ओल्ड बेसिस इज इक्वल टू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया है, न्यू बेसिस। तो इधर आपके पास ओल्ड कोऑर्डिनेट है, इधर दोस्तों हमारे पास क्या है आपका एक न्यू कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये हमारे पास है। अब दोस्तों इसी चीज को हमको क्या करना है, क्वांटम मैकेनिक्स में देखना है कि अगर मेरे पास ओल्ड बेसिस है तो मैं उसको कैसे न्यू बेसिस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो वहां पे हमको जरूरत पड़ती है यूनिटरी ऑपरेटर की। तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। तो एक तरफ दोस्तों हम लिखते हैं आपके यहाँ पे ओल्ड बेसिस, तो ये हमारे पास है दोस्तों सपोज करो ओल्ड बेसिस, और एक तरफ मैं लिख लेता हूं आपका न्यू बेसिस, ठीक है। तो एक तरफ दोस्तों हमारे पास है आपका न्यू बेसिस। अब सपोज करो कि जो आपका ओल्ड बेसिस है उसमें जो आपके कुछ वेक्टर्स हैं वो दोस्तों सपोज करो फाई 1 स्टेट है, ये सपोज करो दोस्तों आपकी फाई 2 स्टेट है, और एंड सो ऑन ये हमारे पास क्या है आपकी एक फाई n स्टेट है, ठीक है। ये हमारे ओल्ड बेसिस वेक्टर्स हैं। और आपको पता है कि अगर हम फाई m का और अगर फाई n के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो दोस्तों ये आपके पास डेल्टा mn होगा। अगर m इज इक्वल टू n तो वैल्यू 1 अदरवाइज 0। और यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये आपके पास होता है n इज इक्वल टू 1, ये आपके पास होगा दोस्तों फाई n और ये हमारे पास होगा फाई n, इस तरीके से, सही है। अब सेम चीज दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू बेसिस की, तो न्यू बेसिस दोस्तों सपोज करो हमारे पास है फाई 1, ये दोस्तों हमारे पास है आपका फाई 2 प्राइम, और एंड सॉन ये हमारे पास है फाई n प्राइम, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास है दोस्तों आपका, है ना, प्राइम, और ये भी दोस्तों आपके पास क्या है सपोज करो प्राइम, और इज इक्वल टू, और ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पे n बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या था दोस्तों आपका n था। तो ये वाली वैल्यू दोस्तों आपके पास है n, तो ये आपके पास आएगा डेल्टा mn। और यहाँ पे जो आपके पास आई ऑपरेटर होगा ये दोस्तों आपका क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1 से ये आपके पास दोस्तों हो जाएगा फाई n प्राइम, और ये हमारे पास है फाई 1 प्राइम, है ना। मतलब आप इसको इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं, यानी कि आप देखोगे तरीका दोस्तों दोनों में सेम है ना। चाहे आपके ओल्ड बेसिस हो तो ओल्ड बेसिस के लिए भी दोस्तों वही रूल फॉलो होंगे जो हमारे न्यू बेसिस के लिए होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू बेसिस में होगा वही दोस्तों आपका ओल्ड बेसिस में होगा। अब बात आती है कि इसको मैं कनेक्ट कैसे करूं, है ना। ओल्ड बेसिस को आप देखोगे कि जो मेरे ओल्ड बेसिस है वो मेरे पास ये है, और जो मेरे न्यू बेसिस है वो दोस्तों हमारे पास ये है, यानी कि न्यू बेसिस को मैंने प्राइम की फॉर्म में लिखा हुआ है और ओल्ड बेसिस को मैंने फाई 1 फाई 2 इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बात आती है कि मैं
इसको कन्वर्ट कैसे करूं, है ना, आपस में कनेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों देखो, कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट करें ओल्ड बेसिस को न्यू बेसिस के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे दोस्तों इसको समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पे क्या बनाना है, रिलेशन बिटवीन ओल्ड बेसिस टू न्यू बेसिस, है ना, ओल्ड टू न्यू बेसिस। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। सपोज करो हमारे पास दोस्तों इसके लिए एक ऑपरेटर होता है यू। ये हमारे पास एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है जिसको दोस्तों हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका n इज इक्वल टू 1। ये आपके पास होगा दोस्तों फाई n प्राइम, या आप देखोगे दोस्तों फाई n प्राइम, और ये हमारे पास क्या है, फाई n। अब यहाँ पे आप, ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ रहे हो उस चीज को, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक प्राइम है और एक आपका विदाउट प्राइम है। तो जो प्राइम वाला है दोस्तों वो आपका न्यू बेसिस है, और जो विदाउट प्राइम वाला है वो आपका ओल्ड बेसिस है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन की हेल्प से हम अपने ओल्ड बेसिस को न्यू बेसिस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कैसे, और उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये आपका एक यूनिटरी ऑपरेटर है। अब ये यूनिटरी ऑपरेटर है तो कैसे है, इसको हम पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये आपका एक यूनिटरी ऑपरेटर है। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसका डैगर लेता हूँ, सपोज करो दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसका डैगर लेते हैं, है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको पहले हम प्रूव करके देखते हैं कि ये हम यहाँ पे इसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रूफ कर रहे हैं, है ना। तो प्रूफ करने के लिए दोस्तों मैंने क्या करा, लेट ये जो मेरे पास u है दोस्तों, ये जो हमारे पास u है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है दोस्तों, फाई n प्राइम, और ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों, दिस। अब अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका डैगर लेता हूँ, मैंने क्या करा दोस्तों, इसका यहाँ पे डैगर लिया, तो ये मेरे पास है n इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसका डैगर लूंगा तो दोस्तों ये मेरे पास फाई n हो जाएगा, है ना, और ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, आप मेरे को बताइए भाई, अगर तुम इसका डैगर लोगे तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, से यस और नो, यस सर जी, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का अब प्रोडक्ट लूँ, अगर मैं दोस्तों इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट करूँ, तो देखो ये तो हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको आपने ऐसे लिख लिया। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका फाई n प्राइम, ये हमारे पास है आपका फाई 1, और इसको आपने दोस्तों ब्रैकेट में ऐसे लिखा। ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों आपका दिस वे, और ये हमारे पास है आपका दिस वे। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखा। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, इसकी जो वैल्यू होगी, ये दोस्तों हमारा इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि n, अबे यार आप मुझे एक बात बताओ, ये भी तुम्हारा n है, ये भी तुम्हारा n है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों इक्वल टू 1 हो गई, है ना। ये वैल्यू दोस्तों हमारे पास इक्वल टू 1 हो गई, तो तुम्हारे पास बचा क्या अंदर, हमारे पास बचा दोस्तों n इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है दोस्तों दिस, और ये भी आपके पास बचा दोस्तों दिस। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो दोस्तों ये आपका एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा। भाई आप देखोगे यहाँ पर भी प्राइम है, यहाँ पर भी प्राइम है, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो मीन्स दैट कि यू डैगर ये दोस्तों आपका एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये तो दोस्तों आपकी कंडीशन है, ये आपका एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया। बात समझ में आ गई। अब लेकिन हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कैसे हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे ओल्ड और न्यू बेसिस के बीच में। तो अब दोस्तों आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे दोस्तों आपने अपने इस यूनिटरी ऑपरेटर को आपने अपनी ओल्ड बेसिस, ये दोस्तों आपके पास क्या है, एक आपका ओल्ड बेसिस है, ये दोस्तों आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास दोस्तों आपका एक ओल्ड बेसिस है। मैंने यहाँ पे दोस्तों इसको OLD ओल्ड बेसिस यहाँ पे करा हुआ है। अब आपको पता है कि u की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो u की वैल्यू हमारे पास होती है m इज इक्वल टू 1 से लेकर n। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों m इज इक्वल टू 1 से लेकर m, और यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास है फाई m, ये दोस्तों आपके पास है फाई m, और यहाँ पे मैंने इसको ऑपरेट किया है किसके ऊपर दोस्तों, आपका ये हमारे पास है ओल्ड बेसिस। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर इसको ऑपरेट किया है। अब आप देखोगे कि ये दोनों आपके मिल जाएंगे, तो दोस्तों ये हमारा इनर प्रोडक्ट आएगा, और ये जो दोस्तों इनर प्रोडक्ट होगा ये आपका डेल्टा mn के बराबर है। यार आप मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास होगा ये दोस्तों तुम्हारा डेल्टा mn के बराबर होगा, दिस इज डेल्टा mn। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे कि ये हमारे पास m इज इक्वल टू 1 से ये आपका n हो गया, ये हमारे पास दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा m, और ये आपके पास है डेल्टा mn। अब चूंकि दोस्तों ये जो डेल्टा mn है ये आपका एक नंबर है, जस्ट एक नंबर है, तो अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर लेट अगर दोस्तों आपका m इज इक्वल टू n हो जाए,
तो आपका ये एन एन हो जाएगा और इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी 1 हो जाएगी। तो ये जो आपका यू डैगर जिसको आपने यू एन के ऊपर ऑपरेट किया है, तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना भाई। देखो ना ये n की वैल्यू दोस्तों आपके पास ये n हो जाएगा, तो ये आपका n हो जाएगा, ये भी आपका n हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों लिख सकता हूँ कि ये आपका n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका n इज, मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये सिंपल से दोस्तों आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल से दोस्तों ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि अगर मैं अपने यूनिटरी ऑपरेटर को ओल्ड बेसिस पे ऑपरेट करता हूं तो मेरे को न्यू बेसिस मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि अगर मैं यूनिटरी ऑपरेटर को ओल्ड बेसिस के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मेरे को न्यू बेसिस मिल जाता है, ठीक है। यस सर। तो बात समझ में आ गई। अब इसका दोस्तों हम यहाँ पे वाइसा वर्सा कर लेते हैं, इसका हम यहाँ पे दोस्तों उल्टा भी देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जैसे ये हमारे पास है तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। इट इज क्लियर और नॉट। तो जल्दी से आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ सर ये सब हमको समझ में आ रहा है ना। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों ये तो हमारे कैट के ऊपर ऑपरेट किया है, अगर इसी चीज को मैं ब्रा के ऊपर ऑपरेट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये हमारे पास होगा ओल्ड और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को यू डैगर। तो अब दोस्तों हमको क्या मिलेगा, है ना, ये हमको दोस्तों मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने स्टेट्स को यहाँ पे बदल सकते हैं। तो ये हमारा चेंज द बेसिस वाला दोस्तों कॉन्सेप्ट होगा। इट इज क्लियर और नॉट, है ना। जल्दी से मेरे बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आई। अगर आप दोस्तों यू को ओल्ड के ऊपर ऑपरेट करोगे तो ये मिलेगा, और अगर यू को ओल्ड के ऊपर ऑपरेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे आती हैं। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है, से या सुनो। हाँ दोस्तों ये है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं एक और ऑपरेटर की। तो ये यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका चेंज द बेसिस है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज को और समझो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज को और समझो, क्या है दोस्तों चीज, तो वो यहाँ पे दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का होगा। अब हमारे पास है दोस्तों आपका एक ट्रांस, है ना, ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का नाम क्या है, तो इसके नाम से ही हमको दोस्तों चीजें पता लग रही है कि किसी चीज का हमको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी। ट्रांसफॉर्मर मूवी क्या होती है कि आप एक रूप से दूसरे रूप में जा रहे हो, यानी कि अगर आप गाड़ी हो तो गाड़ी से आप लोग रोबोट बन जाते हो, रोबोट से आप वापस कार बन जाते हो, कार से बाइक बन जाते हो। तो वो दोस्तों क्या हो रहा है, वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा रहे हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है। अब इसका काम क्या होता है, इसका दोस्तों काम ये होता है कि सपोज करो हमको यहाँ पे दो बेसिस आपको दिए गए, उसको आपस में हम किस तरीके से कनेक्ट करें और किस तरीके से हम अपने मैट्रिक्स को यहाँ पे फॉर्म करें, ठीक है। तो वो हमारे पास दोस्तों काम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट, ये दोस्तों मेरे पास क्या है, एक हमारे पास है आपका फाई एन एंड, और दोस्तों ये मेरे पास क्या है आपका फाई एन प्राइम। ये दोस्तों आपके पास यहाँ पर है ना R2 बेसिस। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, दो बेसिस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये दोस्तों हमारे पास दो बेसिस है, मतलब एक हमारे पास ओल्ड बेसिस है, एक हमारे पास न्यू बेसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे जो आपका ओल्ड बेसिस है, ये हमारे पास दोस्तों आपका ओल्ड बेसिस है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये हमारे पास है M, ये आपके पास होगा U M N, और दोस्तों इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे आपका फाई M प्राइम, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हो, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको पीछे बताई थी, ठीक है। तो ये आपके पास ओल्ड बेसिस से न्यू बेसिस में जाने का ही तरीका है। और यहाँ पे ये जो आपके पास UMN है, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। यही दोस्तों आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यही इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये मिलेगी कैसे, अब दोस्तों बात आती है कि ये मिलेगी कैसे। तो इस चीज को यहाँ पे समझो कि इसको हम यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। लेट सपोज ये दोस्तों मेरे पास क्या है, ओल्ड बेसिस। अब इस ओल्ड बेसिस को मैं दोस्तों अगर मैं इसको आई ऐसे करके लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर जी, इस पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमको पता है कि आई हमारे पास एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। दोस्तों हम जानते हैं वी नो कि जो हमारे पास आई होता है, दोस्तों जो हमारे पास आई होता है उसकी वैल्यू होती है समीशन m। ये हमारे पास हो जाता है दोस्तों फाई m प्राइम, और आप यहाँ पे इसको लिखोगे फाई m प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके का है,
ठीक है। अब आप दोस्तों इसको उठा के ऊपर रख दीजिए। तो अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ इस आई की जगह पे, तो ये हमारे पास है एम, ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा दिस वे, और ये आपके पास है दोस्तों दिस वे, और ये आपके पास हो जाएगा क्या, फाइव एन। ठीक है, ये आपने दोस्तों यहाँ पे इस चीज को लिखा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस चीज को लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपके पास है ये है ना, ये आपके पास क्या है, फाइव, ये आपका न्यू मैट्रिक्स, ये आपका न्यू स्टेट है, ये दोस्तों आपकी ओल्ड स्टेट है। तो इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होगा इससे हमको UMN मिलेगा। ठीक है, इससे दोस्तों हमको क्या मिलता है, आपका UMN मिलता है। ये आपको एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ पे दोस्तों बना के देगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है आपका 5n इज इक्वल टू समीशन m, ये आपके पास हो गया UMN, और ये हमारे पास है दोस्तों 5m प्राइम। ठीक है, ये आपके पास दोस्तों इस तरीके का एक प्यारा सा नटखट सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैट्रिक्स बनेगी कैसे, है ना, मतलब ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को दोस्तों हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास है UMN, और मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास है 5m, और ये हमारे पास है दोस्तों 5n। ठीक है, अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है दोस्तों उसको हम क्या लेते हैं यहाँ पे 1, और m की वैल्यू भी दोस्तों आपकी 1 से लेकर 2 तक ही जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा UMN। तो अब आप इसको दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हो, अगर हम यहाँ पे इसको 1 ले लें तो ये दोस्तों हो जाएगा, है ना, प्राइम, ये दोस्तों 1। फिर अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसको 1 ले लें, ठीक है, तो ये आपके पास है प्राइम, ये आपके पास है दोस्तों 2। इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों, आपका 2, ये हमारे पास है 1, और फिर दोस्तों ये भी आपके पास क्या होगा 2, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों आपका 2। ठीक है, तो ये आपके पास दोस्तों इस तरीके से बन जाएगा। इट इज क्लियर। तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स यहाँ पे निकल कर आती है। तो आपका m और n के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। तो ये मेरे को बताइए क्या ये चीज समझ में आई, है ना। अगर दोस्तों ये चीज समझ में आ रही है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो, पहले आप इन सब चीजों को समझ लो, फिर ना मैं दोस्तों इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अपने कल या परसों की क्लास में। ठीक है, वैसे कल की क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अभी तक हमने जितना ही पढ़ लिया उसको एक बार क्वेश्चंस की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों वो होता है क्या है। अब यहाँ पे लास्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट है, फिर खत्म करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक होता है जिसका नाम है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि आज ऑपरेटर क्लास है तो मैंने कहा एक साथ सब निपटा देता हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास है दोस्तों आपका टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास है इसमें। ठीक है, ये रहा। अब देखो दोस्तों कि ये क्या होता है। तो दोस्तों इन जनरल जैसे आपको पता है कि सपोज करो मेरे पास कोई स्टेट है ना, लेट्स दोस्तों मेरे पास एट t इज इक्वल टू t0 पर मेरे पास दोस्तों एक स्टेट है क्या, आपकी साइन t0, है ना। ये मेरे पास दोस्तों आपकी एक स्टेट है ना, एट t इज इक्वल टू t0 पर। और दोस्तों मेरे को यहाँ पे फाइंड करनी है ना, एट t इज इक्वल टू t पर कि आपकी स्टेट क्या होगी। मतलब इसको मैं t1 मान लेता हूँ, इसको दोस्तों मैं यहाँ पे t2 मान लेता हूँ। मतलब मेरे को ये जानना है कि t टाइम पर स्टेट क्या होगी, है ना, कि जो आपकी यहाँ पे t टाइम पर दोस्तों आपकी स्टेट है वो आपकी क्या होगी, ये मेरे को दोस्तों जानना है। ठीक है, तो अब ये काम कौन करता है, ये काम आपका करता है टाइम इवोल्यूशन, है ना, ऑपरेटर। अब आप देखोगे दोस्तों कि जो मेरा वेव फंक्शन है दोस्तों, जो मेरी स्टेट है यानी कि जो मेरी क्वांटम स्टेट है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि जो मेरी क्वांटम स्टेट है दोस्तों वो टाइम के साथ बदल रही है। ठीक है, तो अगर t1 पर अगर मतलब t0 स्टेट, अगर t0 टाइम पर स्टेट साइन t0 है और t स्टेट पर आपको दोस्तों स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे करोगे। तो वो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है कि आपको पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। तो दोस्तों आपको पता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस आई एच कट, ये दोस्तों हमारे पास होता है d/dt, और यहाँ पे आप इसको लिखते हो साइन t, ये दोस्तों हमारे पास होता है आपका साइन t इज इक्वल टू, ये दोस्तों आपके पास होता है h साइन t। ठीक है, आप बस इसको अभी फिलहाल के लिए समझो, है ना। तो आप इसको बोलते हो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको दोस्तों लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, वेरिएबल सेपरेट कर लो, है ना। अब आप इसके वेरिएबल सेपरेट करोगे तो वो तो आपको आता ही है। तो दोस्तों वेरिएबल सेपरेट करने में क्या होगा कि ये वाली जो दोस्तों स्टेट होगी ये इसके नीचे आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा। तो कुल मिला के जब आप इसको यहाँ पे दोस्तों सिंप्लीफाई करोगे तो हमको जो ये स्टेट मिलेगा
ये दोस्तों आपको क्या मिलेगा, e की पावर माइनस आई, ये दोस्तों आपके पास होगा h, ये आपके पास होगा t माइनस के टी नॉट बाई एच कट, और ये दोस्तों आपके पास क्या होगा साइन टी नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास दोस्तों कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। तो बात समझ में आती है? ठीक है, ये आपके पास दोस्तों इस तरीके से होता है। अब आप इसको जो ये जो दोस्तों चीज निकल के आई, ये जो हमारे पास चीज निकल के आई, ये है ना, आप देखोगे कि ये हमारे पास क्या है साइन टी है, ये दोस्तों आपके पास क्या है साइन टी नॉट है। तो इन दोनों स्टेट को कौन आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों स्टेट को दोस्तों आपका ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, जिसको हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं यू टी नॉट से। और दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी ई की पावर माइनस के आई एच, ये हमारे पास है टी माइनस कट टी नॉट बाई एच कट। ठीक है, ये तो दोस्तों यही ऑपरेटर हमारा क्या कहलाता है, आपका टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है, और ये भी दोस्तों हमारा एक यूनिटरी ऑपरेटर ही होता है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, एक यूनिटरी ऑपरेटर है। तो बात समझ में आई, इसको भी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आपका यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके पास है दोस्तों यूनिटरी ऑपरेटर। मतलब अगर आपके पास कोई स्टेट टी नॉट टाइम पर गिवन है और आपको उस स्टेट को टाइम टी पर लिखना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, बस उस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका टाइम टी पर स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये हमारा क्या होता है। तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको चेंज इन द बेसिस समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आपको दोस्तों आज की क्लास समझ में आई होगी। तो मज़ा आया आज की क्लास में, है ना। अगर दोस्तों आपकी क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम दोस्तों यहाँ पे इसके क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, तो कल होने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितना भी मैंने आज आपको बताया है ना, इन सब चीज़ों को दोस्तों एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, इतना सब कुछ दिमाग से दोस्तों निकल जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से यहाँ पे दोस्तों पढ़ें और समझें कि ये सब चीज़ें दोस्तों क्या हैं। ठीक है, और तो आपको पता ही है क्या करना होता है दोस्तों, है ना दोस्तों, और तो आपको पता ही है क्या करना होता है। तो ये